बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में मैं आगाज़ करूँगा पहले जो आपने लास्ट थ्योरम डिस्कस किया, थर्ड थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 3। पहले मैं उस थ्योरम को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा बिकॉज रीज़न सिंपल सी है कि ये थ्योरम आगे कमिंग तकरीबन 4-5 लेक्चर्स में यूज़ होना है। अगर आपको ये छोटा सा कंसेप्ट है, यानी कि सारी पिछली एक्सरसाइज की समरी बयान करने लगा हूँ। हमने ये डिस्कशन की है कि लेट्स से कि हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है। ये कैसी ट्रायंगल बन गई। लेट्स से कि हमारे पास फिर से वही बात, लेट्स से कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है ABC। हमने ये डिस्कशन की है कि अगर हम यहाँ से कोई सी दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की उन ले लें और उनको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ये एक जो ग्रीन कलर की लाइन है आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट है AB लाइन का मिड पॉइंट लेट्स से ये P और ये इस लाइन का मिड पॉइंट Q, और जो ये वाली लाइन आपकी बनती है PQ, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू दी BC। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ जो हमें अंडरस्टैंडिंग करने में स्टिल कामयाबी मिली है अभी तक, वो ये है कि आपकी जो PQ है दिस इज़ ऑलवेज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द BC। अंडरस्टैंड? तो ये दो चीज़ें आप लोगों को अभी तक पता चल चुकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये ऐसे ही नज़र आए, सिचुएशन यूँ भी आ सकती है। ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सिचुएशन यूँ भी आ सकती है कि आपके पास एक ट्रायंगल मौजूद है जिसका नाम है ABC, और इस ट्रायंगल में आप इस तरह भी ले सकते हैं कि इस लाइन का मिड पॉइंट ये है और इस लाइन का मिड पॉइंट ये है। लेट्स से थोड़ा सा आगे ड्रॉ हो गया, वैसे चलो इसको ठीक कर ही लेते हैं, यहाँ पे करके है। और जब आप इसको मिलाते हैं तो ये जो लाइन आपके पास अगेन लेट्स से दिस इज़ PQ, यू कैन अगेन से नाम जब चेंज कर लेते हैं YZ। तो यहाँ पर इन दिस सिचुएशन यहाँ पर क्या बन रहा है कि ऑलवेज हम लोगों ने पढ़ा है कि दिस ये जो लाइन है AC, ये AC और ये जो आपकी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनती है YZ। ये जो दो लाइंस हैं दीज आर ऑलवेज पैरेलल। एंड दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये पढ़ी है कि YZ जो छोटी लाइन है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द AZ। ये है वो चीज़ जो कि पिछले पूरी डिस्कशन का निचोड़ आप लोगों के सामने मैंने आसान अल्फाज में बयान किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ ज़रूर आ चुकी होगी। उसका फीडबैक अभी तो एपिसोड रिलीज़ नहीं हुई इसलिए नहीं आया मेरे पास, जब रिलीज़ होंगी तो एपिसोड फिर आ जाएगा। खैर, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे जिसमें एक क्रॉलरी बेसिकली डिस्कस होने लगी है। क्रॉलरी इस चीज़ को कहते हैं कि जो पिछला सारा नॉलेज है उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए मज़ीद हम लोग डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने मौजूद, और इस एग्जाम्पल के पहले डिटेल्स को देखते हैं एक बार और फिर हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर कहाँ पर आएँ, ये तो वो है जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी, और ये है जी, ये है हमारे पास एक एग्जांपल। और इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लें और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, अगेन कोई लाइन है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल को जहन से निकाल दें। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की कोई शेप है और उसकी क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो कितने मिड पॉइंट आ गए? 4 साइड्स हैं तो 4 मिड पॉइंट्स होंगे। वो कहते हैं कि चारों को अगर आपस में मतलब ज्वाइन करें तरतीब के साथ, लाइक जैसे मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, तो होता क्या है, पहले बात मुकम्मल कर लेते हैं। टेक इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम, तो जो उनको मिड पॉइंट करने से बनेगी वो पैरेललोग्राम होती है। तो सारी की सारी ये जो स्टेटमेंट है इसको अगेन समराइज्ड व्यू में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ ब्लैक बोर्ड में, और यहाँ पर मैं अगेन आपके सामने वही सारी डिस्कशन जो है उसको समराइज्ड वे में रखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि आपके पास ये कोई है A B और ये है C। एक सेकंड मैं बुक वाले नाम रख लेता हूँ क्योंकि फिर हम इसी चीज़ को बार बार नहीं ड्रा करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे। A B और ये है C और ये है D। ठीक है, वो कहता ये है कि अगर आप इनके मिड पॉइंट्स निकाल लें, ठीक है, इन 4 साइड्स के मिड पॉइंट निकाल लें। इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं पे होगा। इस सारी डिस्कशन को मैं अभी आपके सामने वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, डिटेल्स में हम बात करेंगे। अगर वो कहता है इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवा दें लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, समझ लें कि ये हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने के बाद वो कहता है कि ये जो अंदर आपके पास एक डायग्राम बन चुकी है, दिस डायग्राम इज़ नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम की शेप में आ चुकी है। अगर आप इनको कोई नाम भी दे दें तो बात करने में ज़रा आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में।
मैं ज़रा इसको स्पीड से कर देता हूँ, ये लें, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से PQRS, ठीक है, ये अच्छे नाम है PQR और S तरतीब से। अब हमने सिर्फ प्रूव ये करना है कि ये जो अंदर वाला शेडेड रीजन है यानी कि PQRS, ये जो आपने बना लिया एक डायग्राम, ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। दिस इज़ ऑल वी हैव टू प्रूव। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। करना ये होगा कि आप पैरेललोग्राम जब आपने प्रूव करनी है तो आप कोई सी भी दो साइड्स ले लें आमने सामने वाली, लाइक ये SR और PQ ले लें, या आपकी मर्ज़ी है आप ले लें PS और QS ले लें, यानी कि कोई सी दो साइड्स। लाइक मैं कहता हूँ कि चलें SR ले रहा हूँ, एक ये वाली साइड और एक साइड में ये वाली ले रहा हूँ, ठीक है, PQ एंड SR ले रहा हूँ, ठीक है। तो कोई सी दो ले लें आप, चाहे ये वाला पेयर ले लें चाहे ये वाला ले लें। तो अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ तो SR लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू PQ। अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूँ ये चीज़, तो इट मीन्स के मेरा आधा काम हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मेजर ऑफ द SR, जितनी इसकी लेंथ है SR की, वो कांगुरेंट है बेसिकली PQ के, या इक्वल भी कह सकते हैं, उतनी ही लेंथ है मेजर ऑफ PQ के, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे बेसिकली प्रूव करनी होंगी, तो मैं ये कह दूंगा कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर मैं ये और ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता हूँ। ठीक हो गया। तो ये है सारी की सारी समराइज्ड वे। तो आज हम ये काम करने जा रहे हैं। तो क्योंकि इस सारी डिस्कशन को मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाला, तो ये सारी जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी हैं। बुक में आप लोग सारी की सारी डिस्कशन मेरी जो मैं बोलूँगा आप लोग वेरीफाई कर सकेंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले जो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है ना, इसको भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, और ये जो सारी स्टेटमेंट्स और रीज़न है यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बात करूँगा तो आप लोग साथ साथ इसको वेरीफाई करते जाइएगा। मैं ये आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सारा लिखा हुआ है, तो उसमें लिखने की दोबारा उसको सारी इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम चलते हैं जी AutoCAD पे। ऑलराइट जी, हम लोग आ चुके हैं अब किसमें, AutoCAD में। और AutoCAD बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि हम सारी की सारी बातों को बहुत ही मज़े के साथ देख सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर लिया। सबसे पहले अगेन यहाँ पर भी हम लोग लाइन की कमांड को यूज़ करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि मैं ये जो दूसरे सारे का सारा सामान है इसको ज़रा साइड पे कर दूँ, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना टैबलेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग के एक आगाज़ करने लगे हैं। ये मेरे पास एक लाइन पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, तो मैं जनरली चलें 15 कर लेते हैं कि 15 की एक लाइन दे दो, और जो एंगल है वो 0 का ड्रॉ कर दो। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर लेट्स से कुछ जनरल वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसको बस ये कह रहा हूँ कि एट द रेट ऑफ 10, और जो एंगल है वो कितना लें, तो फिक्स कर देंगे, बस ऐसे ही बता दें इसे। आई थिंक हमें फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर ही तो मज़ा आएगा। अगर हम फ़िक्स करके फिर करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मुझे जो रीडिंग्स पता थी मैं वही ले रहा हूँ। चलो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी एंगल, और एक ये लाइन ले लेते हैं। जितनी भी है यार, इसको फ़िक्स नहीं करते, ठीक है, फ़िक्स नहीं करते, फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। बस इस तरह से मैंने एक रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। आपको नज़र भी आ रहा है कि ये एंगल कुछ और है, ये देखें, ये मैंने रैंडमली ली है, बल्कि ट्रेपीजियम बन गई है। क्वाड्रिलेटरल किस तरह की अजीबोगरीब सी, कोई ना लेंथ सेम है ना कुछ भी नहीं, सेम वगैरह नहीं है। पर मैं इसको ये एक चीज़ करना चाहूँगा, ये क्या हो गया, एक काम करना चाहूँगा कि इसको कॉपी करके ना इधर साइड पे जो है ना वो पेस्ट करना चाहूँगा, ये यहाँ साइड पे, ताकि बाद में अगर हमें कहीं इसकी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे बल्कि एक और काम करते हैं, एक सेकंड रुक जाए। यहाँ पे इसके नाम पहले लिख लेते हैं, फिर एक ही बार सब कुछ हो जाएगा। ये आपका A आ गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पर B आ गया, उसके बाद यहाँ कहीं पर आपका, और ये नाम लिखना मुझे बड़ा अननोइंग लगता है यहाँ पर, और यहाँ कहीं पर आपके पास D आ गया। अब ये नामों को थोड़ा थोड़ा पास भी ले आते हैं। इतनी ज़्यादा दूरियाँ किस बात की करके बैठे हो, पास आ जाओ थोड़ा सा, वो आ जा भाई, क्या बात है, ये भी पास आ जा भाई थोड़ा सा, ताकि डिस्कशन करने में आसानी हो। नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी दिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू पेस्ट इट समवेयर लाइक दिस। ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, मैं वैसे ही ड्रॉ किया है ताकि दोबारा टाइम वेस्ट ना हो। अब आती है बारी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सारी वही बात। मैं गौर से सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ गिवन है, ठीक है, गिवन बताने लगा हूँ। देयर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल A B, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, एक सेकंड, हो गया, ठीक है, हो गया। देयर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल A B
CD. Okay, now I am going to find the midpoints of all the lines. सारी लाइंस के मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने जब ड्रॉ किया था तो किया था, और उन मिड पॉइंट्स को हम क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे। तो मैं मिड पॉइंट निकालने के साथ ही साथ यहाँ पर इनको ज्वाइनिंग भी करी जाऊँगा। मुझे लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट इस सॉफ्टवेयर में मैंने पहले भी बताया है कि मैंने सेटिंग की हुई है, तो इसलिए मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये देखें, मैं जब इस कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ जहाँ मर्ज़ी, लेकिन यहाँ सेंटर में मुझे ऑटोमेटिकली आ जाता है निशान, तो ये थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये मिड पॉइंट्स हैं, और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, अगर आपको लगता है कि इसको चेक करने की ज़रूरत है कि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है या नहीं, तो बहुत ही आसान है। आप इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, और जहाँ पर आपने इसको चेक करना है आप इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों की जो लेंथ्स है हमारे सामने वो क्या है, 7.500 और 7.50। इसी तरह बाकी भी उनको वेरीफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव भी करने लगा हूँ ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। अभी तक मैंने जो किया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल थी, और इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिनको मैं अभी नाम भी इनको दे दूँगा, PQRS, और ये हमारे पास P आ गया, यहाँ पर हमारे पास Q आ गया, और यहाँ पर हमारे पास R आ गया, और यहाँ कहीं पे फाइनली S आ गया। ठीक है, PQRS एक हमारे पास PQRS, ये हमारे पास मिड पॉइंट थे। P जो मिड पॉइंट है वो AB का था, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BC, एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द CD, एंड S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DA या AD। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इस सारे मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया। दैट्स ऑल, ये आपका गिवन है। अब बारी आती है प्रूव क्या करना है। प्रूव ये करना है कि आपकी जो अंदर वाली शेप बनी है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आसानी से देख सकें कि ये जो शेडेड पोर्शन आपके पास आ चुका है, दिस इज़ एक्चुअली PQRS। ये पोर्शन जो है दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। एक्चुअली पैरेललोग्राम ही है, बस थोड़ा सा ये दिखाया और तरह गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करवा सकें, गलत हो गया मेरे से काम। बेसिकली ये मैं इस तरह लाना चाह रहा था, लेकिन आई थिंक इट्स रॉन्ग स्टेप आई हैव टेकन। तो इसको अब कैसे ठीक करें? ठीक तो हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। इसको रोटेट हो जाता है मुझे पता है, लेकिन मैं इसको सॉफ्टवेयर को रेगुलरली आजकल यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो रहा। लेकिन खैर, मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो PQRS है, दिस इज़ एक्चुअली कि कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी वही ट्रायंगल है। और अगर हम इसको दोबारा से इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करें तो मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड रुक जाएँ। एंड दैट्स इट, ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अब देखें, दैट इज़ दी PQR&S। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से कोई भी इसको देख सकता है कि ये वाकई ही एक पैरेललोग्राम है। अब तो मैंने इवन आपको ये भी दिखा दिया है कि किस तरह आप लोग ये 4 पॉइंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखा ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये 2 वर्टिकल लाइंस है, और ये पैरेललोग्राम अब दिख भी रही है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और मुझसे पता नहीं क्या क्या मिस्टेक्स हो गई हैं। इसको मैं दोबारा सीधा करने में पता नहीं कामयाब होता हूँ या नहीं, बट लाइक आई थिंक कि बस ठीक है, इसको इस तरह ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये अब करना क्या है, ये प्रूव करना था। अब हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, और बाय द वे एक यहाँ पर मैं आप लोगों को एक काम करवाना है अभी। यार ये रिमूव नहीं होगा, जस्ट तो इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये देखिए हो गया, क्योंकि ये अब क्लियर नज़र आ रहा है। अब हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, और उसके लिए मैंने आप लोगों को सारी बात बता दी कि प्रूव किस तरह से करेंगे। कि मैं ये प्रूव करना चाहूँगा कि अगर हम लोग
अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि ये दोनों आपस में बराबर भी हैं और कांगुरेंट भी हैं, देन इट्स दैट्स ऑल वी वांट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। कंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा। एक डायगोनल ड्रॉ करने लगे हैं, दैट इज़ फ्रॉम बी टू डी। ठीक है, सॉरी ए टू सी आपकी बुक वाली, आप उधर को भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बुक को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई स्टूडेंट ये ना सोचेगा यार ये क्या नया ही शुरू कर दिया काम। ये एक डायगोनल ड्रॉ करने से हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर ना एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई है। ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। ज़रा गौर करेंगे जो हाईलाइट किया हुआ है, ए सी डी, दिस इज़ ए ट्रायंगल, या डी ए सी कह लें, आपकी बुक में डी ए सी कह रहा है, डी ए सी, दिस इज़ अ ट्रायंगल। और यहाँ पर एक और भी ट्रायंगल बन रही है, डैट इज़ दी बी ए सी। ठीक है, एक और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे, इसको हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को ज़रा गौर से समझिएगा। इस ट्रायंगल में जो चीज़ मैंने आपको आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में एक चीज़ समझाई थी कि प्रीवियस डिस्कशन से जो रिलेटेड थी वो क्या थी, ज़रा उसको माइंड में लाएं कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हों, लाइक इस एक किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, लाइक इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये जो डी सी है इसका मिड पॉइंट क्या है आर, और ये जो डी ए है इसका मिड पॉइंट क्या है एस। तो इन दो मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, जो कि ये लाइन आ रही है, तो इन दो मिड पॉइंट्स को, लाइन को ज्वाइन करने के बाद हमें ये चीज़ का पता है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ी थी और आज के लेक्चर में भी हो गई है। ये वही चीज़ है, दोबारा से मैं आप लोगों को यहाँ पर लाना चाहूँगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे इस केस में ये जो ए सी बड़ी वाली लाइन है, जो तीसरी लाइन है बेसिकली, और अगर दो लाइन्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा दें तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी होती हैं। और ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ पर स्टार्ट में बता दिया था और ये आगे भी लेक्चर में यूज़ होता रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये माइंड में है। तो दिस इज़ एंड दिस इज़ पैरेलल, नो इट इज़ प्रूव्ड। दूसरी चीज़ ये कि ये जो लेंथ है आर एस, दिस इज़ दी हाफ ऑफ द सी ए, ये भी प्रूव्ड है। आगे चलते हैं, अब हम दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल ये भी है, दैट इज़ द सेम ट्रायंगल जस्ट लाइक द अबव ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में यहाँ पर हमें ये चीज़ पता लग रही है कि आपके पास जो ये वाली साइड है, ठीक है, तो जो ये वाली ठीक है, ये ट्रायंगल जो है बेसिकली, इस ट्रायंगल में क्या सीन है, इस ट्रायंगल में ये वाला सीन बन रहा है कि आपकी ये एक साइड है डेट इज़ दी सी बी, और जिसका मिड पॉइंट है क्यू, और यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है पी। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है पी क्यू। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है इनको पी क्यू, और जो तीसरी लाइन बचती है इस ट्रायंगल की दैट इज़ दी ए सी। तो आप देख सकते हैं पी क्यू इज़ आल्सो पैरेलल टू ए सी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रूव्ड लॉज। ठीक है, और यहाँ पर भी वही सीन कि पी क्यू इज़ हाफ ऑफ द ए सी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था। एक चीज़ यहाँ पर, दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अब फाइनली मेरी बात को सुनिएगा, सारा थ्योरम प्रूव होने लगा। ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये कितनी है, हाफ ऑफ द ए सी। पहले हमने क्या कहा था कि ये जो लाइन सेगमेंट है एस और आर, दिस इज़ आल्सो हाफ ऑफ द ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ इस बात को। एक लाइन है, उसका हाफ लाइन ये है और उसी की हाफ लाइन यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो प्रूव होगी कि ये जो एस आर है और जो पी क्यू है आपस में बराबर है। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी थी कि पैरेलल है, पैरेलल भी प्रूव हो चुकी है। वो कैसे, हमने कहा कि ये जो आपकी आर एस है इट इज़ पैरेलल टू सी ए। हमने ये कहा कि दूसरी बार क्यू पी या पी क्यू इज़ पैरेलल टू सी ए। तो दोनों लाइनें एक लाइन के पैरेलल हैं, इट मीन्स कि वो आपस में भी पैरेलल है। दैट्स ऑल कि ये हमने प्रूव कर दिया कि आपकी जो पी क्यू है और आर एस है ये पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, यानी कि इक्वल भी हैं। इस चीज़ को वेरीफाई वगैरह भी कर लेते हैं, और अगर हम करना चाहें यहाँ पर बहुत ही आसान है। लाइन नहीं, डायमेंशन सेलेक्ट करनी थी, आई एम सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पर अलाइंड को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से
you can see that these lines are also equal. measurements में भी हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि दिस इज़ 7.135, दिस इज़ पी क्यू, और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 7.135 दैट इज़ दी एस आर, तो ये प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखनी है कि क्या ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं, उस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मैं भी आपको दे देता हूँ। अगर जो ये पैरेलल हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, जो डिस्टेंस इनका आपस में यहाँ पर है वही डिस्टेंस थ्रू आउट होना चाहिए। तो वो चीज़ अभी चेक करने लगे हैं। और ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं सिलेक्शन हो रही, आई एम सॉरी, ये क्या हो रहा है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिएगा। ये देखें, ये चीज़, ये देखें, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको कांस्टेंट नज़र आएगा थ्रू आउट। जहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, आगे ले जाएं, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। और ये भी प्रूव हो चुका है, ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस था ये बराबर, एट मीन्स कि ये आपस में, ये जो ये वाली लाइन थी और जो ये नीचे लाइन थी दैट इज़ 7.6527 एट एवरी पॉइंट, सो दीज आर पैरेलल। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र भी आएंगी। और आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। ये सारी बातें अगर आप मेरे लेक्चर को साथ साथ देखें और अपनी बुक को भी साथ साथ देखें तो आप लोगों को सारी बातें, सारे नामों में इसीलिए सेम रखे थे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ ज़रूर आई होगी। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम या जब भी मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट करेंगे, आई विश कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं और करूंगा इंशाल्लाह। नहीं तो कमेंट्स में आप एक दूसरे से क्वेश्चन ज़रूर क्या करें, हो सकता है आपको जो चीज़ समझ नहीं आई और आप कमेंट लिख दें तो किसी और को वो चीज़ समझ आ गई हो और वो आपको आंसर कर दे, क्योंकि मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूं। तो दिस इज़ आल्सो अ गुड वे ऑफ Q&A। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।